इलेक्शन 2023 में ही होंगे, आगे नहीं जाएंगे। आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। चाहता हूं नवाज शरीफ वापस आ जाएं, अदलिया की तरफ से भी रिलीफ मिले, जो नाइंसाफी हुई उसकी तलाफी हो। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ताबेदार भाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को जरूर टिकट मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बेशुमार लोग आज भी पीटीआई के साथ हैं, वो इलेक्शन में टिकट लेंगे। पीटीआई के जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनका इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, जिन पर मुकदमे नहीं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेरी मजारी टीवी पर जो गुफ्तगू कर रही थी सबने देखा। सियासी वर्कर को जायज या नाजायज गिरफ्तारी देना होती है, हमें कोई फिक्र नहीं। ये कैसे लोग हैं जो एक रात में ही तब्दील हो गए। नवाज शरीफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भेजा था। जब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया तो उस वक्त नवाज शरीफ के नाम पर कोई कांटा नहीं था। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि बस बहुत हो गया। ये भी कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के साथ कभी गुजारा नहीं हो सकता। अप्रैल 2019 के बाद वो इनसे बेजार थे। हुकूमत तब्दीली की भी पेशकश की। 4-5 साल में ऐसे नुकसानात हुए जिनको कभी भी दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, 2 साल तक सजा होगी। अगर कोई शख्स कानून का मजाक उड़ाएगा, तफ्तीशी इदारे से कोऑपरेट नहीं करता तो नहीं आंदा मैं, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। गलती या नादानस्तगी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक सजा मिल सकती है। मामले की तहकीकात मेरिट और कानून के मुताबिक होगी। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सामने रखते हुए एफआईए इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर मुताल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साबिक वजीर कानून ने साइफर मामले को असेंबली के फ्लोर पर मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया। पीडीएम का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। मुसद्दिक मलिक ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ बोले आईन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है, कोई रियासत पर वार करता है तो आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता। रियासत किसी सियासतदान पर कुर्बान नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मीडिया मुखालिफ इकदामात पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियां बटोरती रही। हुकूमत में आई तो सब भूल गयी। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इकदामात। टीवी चैनल्स पर मामूल के प्रोग्राम में इश्तहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज चैनल्स की हर खबर के लिए मुसद्दिका की शर्त लगा दी। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी। जुर्माने की रकम 1 करोड़ होगी। तजावीज की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। बाड़ा में बड़ा हमला नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त इतला और पुलिस की मौसर हिकमत अमली ने बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस के बहादुर जवानों ने पेश की इतला मिलने पर 2 खुदकुश बमबारों को बाड़ा कॉम्प्लेक्स और थाने में दाखिल होने से रोका। मरकजी और अकबी गेट से घुसने की कोशिश पर दोनों हमलावर मारे गए। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने बताया पुलिस जवानों ने 7 से 8 मिनट में दोनों दहशतगर्दों को पसपा कर दिया था। पुलिस के बहादुर जवानों ने जानों की कुर्बानी देकर अवाम को बड़ी तबाही से बचाया। वजीर आजम का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा अपनी जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। आईटी बरामदात को 20 अरब डॉलर तक लेकर जाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन से मुतालिक मंसूबों का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी सेमिनार में शिरकत। वजीर आजम ने कहा कि चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। नौजवान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सरमायाकारों को 1 विंडो तरीकाकार से सहूलतें फराहम करेंगे।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जवेरिया शहबाज समेत 15 मुलजिमान को बरी करने का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत ने अदम पेशी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए। PMLN का वो चाहते हैं कि PTI इलेक्शन में ही ना आए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। हमें उनको इलेक्शन में आने देना चाहिए। अगर PTI ने कोई गलत काम किया या उनकी गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया तो हमें भी वो काम करने की जरूरत नहीं है। नून लीग चाहती है PTI इलेक्शन में ही ना आए, मगर पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं। सियासी तौर पर चेयरमैन PTI और उनकी पार्टी को इलेक्शन में आना चाहिए। सजा देना हमारा काम नहीं, अदालतें मौजूद हैं। वजीर कानून अपनी राय दे दी होगी। PP रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी वाला की प्रोग्राम खबर महर बुखारी में गुफ्तगू, कहा किसी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी वाज़े मौकफ रखती है। PTI ने कोई गलत काम किया तो हमें वो काम करने की जरूरत नहीं। हम तो शुरू से नैब जैसे इदारों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। आम इंतखाबात 3 से 4 माह तक मौखर होने का खदशा। हुकूमत का नई मरदमशुमारी की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा पर गौर। नई मरदमशुमारी की मंजूरी CCI से ली जाएगी। 25 जुलाई को इजलास बुलाए जाने का इम्कान। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद होगा। नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह का वक्त दरकार होगा। MKM वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। इंतखाबी फहरिस्तों में बेजाब्तगियों और मरदमशुमारी पर तहफ्फुजात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं 30% कराची के वोटर्स को कहीं और फेंक दिया गया है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। वजीर आजम ने हमें यकीन दहानी कराई कि ऐसा ही होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्विजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेंगी। मुजव्विजा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की समरी की मंजूरी दे दी। We hope, therefore, that peace will prevail so that the people of Ukraine and Russia can enjoy peace dividends. In our meeting, I emphasized the importance of peaceful resolution of disputes and conflicts through dialogue and engagement and Pakistan's readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. रूस यूक्रेन तनाज़े पर पाकिस्तान गैर जानिबदार पोजीशन पर कायम है। तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के साथ कोई दिफाई मुआहिदा नहीं किया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा ने भी तायीद की। बोले दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तकनीकी मुआहिदे 1996 के हैं। पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल में ताल्लुकात की मजबूती के लिए पुरुम्मीद है। उम्मीद है आलमी सतह पर बुहिराए असवद में गंदम तरसील की डील की बहाली के लिए कोशिशें की जाएंगी। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को पीर को तलब कर लिया। वकील लतीफ खोसा की जानिब से केस की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। पहले दरखास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दहशतगर्दी के मुकदमे में ATC इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। हमने कहा कि बस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, हम तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देना और बाकी अगर हमारा कोई दादी झगड़ा तो है नहीं, उसमें जो भी है हमारी माजरत को कबूल फरमाए।
फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। कहा, बतौर तर्जुमान जो पार्टी का मौक़िफ़ था वो बयान किया। मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं, माजरत कबूल कर लें, शो कॉज वापस ले लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, पार्टी चीफ आपसे कत्ल कराएं तो क्या आप कर देंगे? फवाद चौधरी बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, माफी तहरीरी होती है, आप माफी जमा करा दें, कमीशन उस पर गौर कर लेगा। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट जीत लिया, श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त, 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमाम उल हक की निफ्ट सेंचुरी। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। डबल सेंचुरी मेकर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने 1 साल बाद टेस्ट मैच जीता। खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में केक काटकर जीत का जश्न मनाया। बाबर आजम का टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सऊद शकील और नसीम शाह को खिराज तहसीन। सऊद शकील ने कहा, मेहनत का सिला मिला। ज़का अशरफ को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाकर दिखाएंगे। वफाकी वजीर बराए बैन सूबाई राब्ता एहसान मजारी का प्रोग्राम बाउंसर में इंटरव्यू। कहा, हो सकता है मिकी आर्थर को ऑनलाइन कोचिंग देने के बदले खुद भी कुछ फायदे हासिल करने हो। स्पेशल ऑडिट में सब सामने आ जाएगा। मुकम्मल इंटरव्यू हफ्ते की शाम 5:05 पर नशर होगा। आप रेडियो सुने या ना सुने, फीस तो देना होगी। बिजली के बिल्स में रेडियो फीस भी लेने का फैसला। हर बिजली सारिफ को हर माह 35 रुपए टीवी और 15 रुपए रेडियो फीस के देना होंगे। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की तौसीक कर दी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नेप्रा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में 20 साल तजदीद की दरखास्त की थी। अवामी समाअत के बाद लाइसेंस की तजदीद का तयन किया जाएगा। पार्किंग और लिफ्टिंग माफिया का धंधा, परेशान कराची का हर बंदा। जीपीओ के करीब शहरियों ने लिफ्टिंग अमले पर धावा बोल दिया। शहरियों ने लिफ्टर गाड़ी पर चढ़कर अपनी मोटरसाइकिलें उतारी, अमले को लाते और मुक्के मारे। सेक्शन ऑफिसर का पर्चा काटने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरखास्तें मंजूर कर ली। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कालअदम करार दे दिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का डीजल और पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर 5 रुपए से ज्यादा इजाफे का मुतालबा। महंगाई और लागत बढ़ने से मार्जिन में इजाफा नागुजीर है। पेट्रोलियम डिवीजन जराये का कहना है, डीलर मार्जिन में इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। 1 साल पहले हुकूमत डीलर मार्जिन में 70% के करीब इजाफा कर चुकी है। वजारत दाखिला का मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। कराची और दीगर बड़े शहरों में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची पुलिस चीफ कहते हैं, यौम आशूर पर 6000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स का फ्लैग मार्च। लोड शेडिंग के सताए सड़कों पर निकल आए। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के बिजली दो पानी दो के नारे। एहतजाज के बायस अतराफ की शराहों पर ट्रैफिक जैम। चीन के ताउन से तैयार करदा टीपू सुल्तान और शाहजहां पाक बहरिया का हिस्सा बन गए। दोनों जहाजों की पाक बहरिया में शमूलियत की कराची में तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान की कमांड स्ट्रोल्स कमांडर पाकिस्तान फ्लीट के हवाले की। नेवल चीफ ने कहा, दोनों जहाजों की शमूलियत से मुल्की समंदरी हुदूद और मुफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। तकरीब में सिविल और मिलिट्री अफसरान और चीनी शिपयार्ड के नुमाइंदों की शिरकत। भारत में खातीन की बेहुरमती का एक और वाकया।
मणिपुर में इंतहा पसंद हुजूम का मसीही घरानों पर हमला, खातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, 2 मर्दों को कत्ल कर दिया। ज्यादती के बाद बरहना खातीन को गलियों में घुमाकर भी बेआबरू किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खातीन की बेहुरमती को खौफनाक और नाकाबिल कबूल करार दिया। भारतीय चीफ जस्टिस का कहना है मोदी हुकूमत ने एक्शन न लिया तो सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को इस पर समाअत करेगी। जुल्म का पहाड़ टूटने पर भारतीय अदाकार भी फट पड़े। मोदी, नवाज, अक्षय कुमार और कियारा एडवाणी की सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल। ऋचा चड्ढा, सोनू सूद और दीगर ने शर्मनाक वाकये की मजम्मत कर दी। मोदी सरकार के जेर असर भारतीय मीडिया ने चुप साध ली। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियां बीजेपी को ले डूबी। भारत की 26 जमातों ने मोदी के खिलाफ इंडिया के नाम से इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी जमातों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और दीगर शामिल। इंतखाबी इत्तेहाद का मकसद मोदी सरकार के इक्तदार में इंसानी हुकूक और जमहूरियत की पामालियों को खत्म करना है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है मोदी की हार में भारत की जीत है। पाकपतन में बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। प्लास्टिक की आलूगी कम करने के लिए मुनफरिद इकदाम। कराची में प्लास्टिक की बोतलों से 730 फीट तवील सड़क बना दी गई। क्लिफ्टन में बनाई गई सड़क में 2.5 टन पुरानी बोतलें इस्तेमाल की गई। बुलंदोबाला छक्कों से सबको अपना मद्दाह बनाने वाली कौमी क्रिकेटर आयशा नसीम का अचानक क्रिकेट को खैरबाद। पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। महज 19 साल की आयशा ने 30 T20 और 4 वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पार हिटिंग से दुनिया को हैरान कर दिया।